हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज का जो वीडियो है वो रिलेटेड है 12th क्लास और बायोलॉजी के सेक्शन से, जिसमें कि हम चैप्टर 8 का जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट के अंदर हम बेसिकली जो कॉमन कोल्ड डिजीज़ है और मलेरिया जो डिजीज़ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि बेसिकली रिलेटेड है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से। टाइफाइड, विदाल टेस्ट, प्लेग, डिप्थेरिया, इन सब की बातें मैंने आपसे जो प्रीवियस इसका पार्ट 1 है, जिसको कि आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको डिस्कस करके बताया था। नेक्स्ट आज का जो वीडियो है उसी के आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। मैनी वायरसेस आल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। तो आपको पता है कि डिजीज जो है वो बैक्टीरियल हो सकती हैं, वायरल हो सकती हैं, प्रोटोजोन रिलेटेड हो सकती हैं। यहाँ पर हम बात करें वायरस रिलेटेड डिजीजेस की, तो जो सबसे नोटोरियस वायरस है वो है राइनो वायरस, RHINOVIRUS, राइनो वायरस। और ये जो बेसिकली रिप्रेजेंट होता है, ये राइनो वायरस जो है ये क्या है, एक ग्रुप है वायरसेस का विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट मीन्स डिजीज, जो ह्यूमन के लिए एक सबसे बहुत मतलब हम ये कह सकते हैं कॉमन डिजीज है, जिसको हम कहते हैं कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड के लिए कौन सा वायरस रेस्पॉन्सिबल होगा? तो वायरस रेस्पॉन्सिबल होगा राइनो वायरसेस। तो 1 मार्क का क्वेश्चन यहीं से पुट हो सकता है कि व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ कॉमन कोल्ड? देन वी से दैट राइनो वायरसेस आर पॉजिटिव एजेंट ऑफ द कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट, they infect the nose and respiratory passage but not the lungs. This is the important feature. This is the very very important feature that कॉमन कोल्ड का जो वायरस है राइनो वायरस, वो सिर्फ और सिर्फ नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, लंग्स के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होता। जबकि न्यूमोनिया की बात करें तो जो न्यूमोनिया के जो पॉजिटिव एजेंट हैं वो डायरेक्टली लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन, जो नेजल कंजेशन की प्रॉब्लम आएगी। आफ्टर दैट डिस्चार्ज, नोजी डिस्चार्ज होगा, सोर थ्रोट, गला खराब हो सकता है, हॉर्सनेस, आवाज में भारीपन होगा, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस, बेसिकली कमजोरी आपको इसमें फील होगी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पुट हो सकता है कि व्हाट आर द मेन symptoms which are related to the common cold. Then we say that nasal congestion, discharge, sore throat, hoarseness, cough, headache, tiredness, which usually last for 3 to 7 days. एंड इसका अगर हम इफेक्ट देखें कि कॉमन कोल्ड वायरस का जो राइनो वायरसेस हैं इनका इफेक्ट कब तक होगा, तो वो इफेक्ट होगा 3 से लेके 7 डेज के लिए। Droplet resulting from the cough or sneeze of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as the pen, books, cups and doorknobs, computer keyboards, mouse, etc. and cause infection in a healthy person. अब एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो हेल्दी पर्सन में किस तरीके से इस डिजीज को ट्रांसफर करेगा उसके हम देख रहे हैं। या तो जो हेल्दी पर्सन है वो डायरेक्टली इनहेलेशन करे ड्रॉपलेट्स का, या फिर जो इनडायरेक्टली वो किसी ऐसी ऑब्जेक्ट को टच करे जो कि इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में कभी ना कभी आई होगी। तो जैसे कि पेन, बुक, कप्स, डोर नॉब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड्स, माउस, इन सबको छूने से भी हमें कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन और राइनो वायरसेस का इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट, सम ऑफ ह्यूमन डिजीज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स। तो वायरसेस में हमने देखा राइनो वायरसेस, अब हम बात करें प्रोटोजोअन्स की। यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया। मलेरिया एक बहुत ही सीरियस बीमारी है। अ डिजीज मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स। बहुत सालों से जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो ह्यूमन कम्युनिटी है, वो इसके अगेंस्ट फाइट कर रही है। प्लाज्मोडियम इज अ टिनी प्रोटोजोअन, और हम सिर्फ और सिर्फ इसी की बात करेंगे। प्लाज्मोडियम, व्हाट इज द प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटोजोअन। Plasmodium. This is the example of the protozoa. It is a tinner protozoan and responsible for this disease. Different species of Plasmodium. यहाँ से आपके सामने क्वेश्चन होगा एग्जाम में कि कितने प्रकार की स्पीशीज होती हैं प्लाज्मोडियम की जो कि मलेरिया को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। तो पहला होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फिर होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, फिर होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, और एक स्पीशीज का नाम इसमें नहीं दिया गया, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम ओवेल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। ऑफ दीज मैलिग्नेंट मलेरिया, सबसे जो फैटल है, फैटल मीन घातक जो है, जिसमें डेथ श्योर हो जाती है, तो मैलिग्नेंट मलेरिया जो है वो कॉज होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के थ्रू। तो ये यहाँ पे आप इसको नोट करेंगे,
कि सबसे ज़्यादा जो मतलब खतरनाक जो है, कौन सा स्ट्रेन है, कौन सी वैरायटी, कौन सा स्पीशीज़ है, वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इट इज़ द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फैटल, ये बहुत ज़्यादा फैटल हो सकती है, लाइफ के लिए थ्रेटन्ड कंडीशन में ला सकती है हमें। लेट अस टेक अ ग्लांस एट लाइफ साइकिल, अब हम इसके लाइफ साइकिल को देखेंगे प्लाज्मोडियम को। प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी एज ए स्पोरोजोइट, यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन आता है कि इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी है, जो ये प्लाज्मोडियम है इसकी इन्फेक्शियस स्टेज क्या है, तो इसकी इन्फेक्शियस स्टेज है स्पोरोजोइट्स, याद रखिएगा स्पोरोजोइट्स। जब भी प्लाज्मोडियम ह्यूमन के अंदर एंटर करेगा तो किस रूप में एंटर करेगा, स्पोरोजोइट्स के रूप में। कैसे आएगा, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जैसे ही किसी ह्यूमन को बाइट करेगी, वो अपने सलेवरी जो ग्लैंड्स हैं उनसे स्पोरोजोइट्स को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करेंगी। दीज पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल, ह्यूमन में पहुंचते ही सीधे ये कहाँ जाएंगे, लीवर सेल्स में जाएंगे, वहां पर मल्टीप्लाई होंगे एंड देन अटैक द आरबीसीज, और फिर किसके ऊपर अटैक करेंगे, आरबीसीज के ऊपर। अटैक करने से आरबीसीज क्या होंगी, रप्चर होंगी, और आरबीसीज में से क्या होगा, एक फ्लूइड रिलीज होगा, एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा जिसका कि नाम होता है हीमोजॉइन। ये पूछा जाता है बार बार, कौन सा सब्सटेंस बाहर की तरफ रिलीज होगा, वो होगा हीमोजॉइन, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, चिल और हाई फीवर के लिए, जो कि बार बार री अकर होती है एवरी 3 to 4 डेज में। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से है कि चिल और फीवर कौन से सब्सटेंस के कारण आती है, हीमोजॉइन के कारण, कितने दिनों में रिपीट होती है, तो 3 से लेके 4 डेज के बीच में, आफ्टर 72 आवर ये मलेरिया की जो फीवर है वो रिपीट होती है। व्हेन अ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, दीज पैरासाइट्स एंटर द मॉस्किटो बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। तो हम देखें कि सेक्सुअल जो स्टेज होगी, वो सेक्सुअल स्टेज तो होगी किसके अंदर, मॉस्किटो के अंदर, और इन्फेक्टेड जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो होगा ह्यूमन के अंदर। दीज पैरासाइट्स एंटर मॉस्किटोज बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट, द पैरासाइट्स मल्टीप्लाई विद इन डैम टू फॉर्म स्पोरोजोइट्स, वहां पर वापस स्पोरोजोइट्स बनेंगे, सेलेवरी ग्लैंड्स में स्टोर होंगे। व्हेन दीज मॉस्किटो बाइट अ ह्यूमन, द स्पोरोजोइट्स आर इंट्रोड्यूस, जब वो ह्यूमन को बाइट करेंगे तो स्पोरोजोइट्स बॉडी में एंटर होंगे, देयर बाय इनिशिएटिंग द इवेंट्स, और जो इवेंट अभी तक हमने पढ़े हैं उन्हीं इवेंट्स को ये बार बार में क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरियल पैरासाइट्स रिक्वायर 2 होस्ट, यहाँ पर ध्यान रखिए इसके होस्ट कितने होते हैं, 2। नंबर 1 होता है ह्यूमन और सेकंड होता है मॉस्किटो। अगर इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती हैं तो इसको ये दोनों होस्ट अवेलेबल होने चाहिए। द फीमेल एनाफिलो मॉस्किटो इज वेक्टर, और ये वेक्टर जो है वो कौन होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें एनसीईआरटी में, तो हम बाइट से देख रहे हैं, यहाँ पर मॉस्किटो ने क्या किया, बाइट किया ह्यूमन को और एंटर कर दिया है स्पोरोजोइट्स को। स्पोरोजोइट्स जो हैं ब्लड के थ्रू कहाँ पर पहुँच गए हैं, लिवर सेल्स में। यहाँ पर इन्होंने असेक्सुअल मोड में, यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर असेक्सुअल मोड में इन्होंने रिप्रोडक्शन किया है, आरबीसीज के ऊपर अटैक किया है, और आरबीसीज के ऊपर अटैक करते ही यहाँ से हीमोजॉइन जो जेल था वो बाहर आया है, जो लिक्विड था वो बाहर आया है, और उसी के कारण जो चिल और फीवर है वो एवरी 72 आवर रिपीट हो रही हैं। यहीं पर आरबीसीज में ही ये गेमेटोसाइट्स बनाएंगे, मेल गेमेटोसाइट्स, फीमेल गेमेटोसाइट्स, और इन गेमेटोसाइट्स को जैसे ही दूसरी एनाफिलीज मॉस्किटो ब्लड को सक करेगी तो अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेगी, और जब ये जो फर्दर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है वो यहाँ पर किसकी बॉडी में होगा, मॉस्किटो की बॉडी में, और स्पोरोजोइट स्टेज जो है सेलेवरी ग्लैंड्स के थ्रू वापस से किसी ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये ग्लांस है, ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है। ये किसका लाइफ साइकिल है, ये लाइफ साइकिल है आपके फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम का। तो हम ये लिख सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम को होस्ट तो चाहिए 2, एक है ह्यूमन और एक है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। और मलेरिया डिजीज का जो वेक्टर है या प्लाज्मोडियम का जो वेक्टर है वो वेक्टर होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। आई होप आपको दोनों डिजीजेज अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, मलेरिया और कॉमन कोल्ड। जो भी आपके कोई क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।